दोस्तों, ईरान इजराइल जंग की आंच अब भारत तक भी पहुंच चुकी है और भारत की संसद में एलपीजी की किल्लत को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया, भयंकर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तस्वीरें देखिए, इसमें आपको नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दिखाई देंगे, प्रियंका गांधी दिखाई देंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के सांसद बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। लगातार नारेबाजी भी करते रहे। नारों में क्या कहते रहे वो भी सुनिए, वो भी सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ, सदन में आओ। लगातार नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है नरेंद्र मोदी सदन में आओ, नरेंद्र मोदी संसद में आए। और इसके अलावा नारे लग रहे हैं नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। एलपीजी की किल्लत की वजह से जगह जगह पर लोगों को लाइनों में खड़े रहना पड़ रहा है। सिलेंडर उठाए लोग सुबह से लेकर शाम तक लाइनों में लगे हुए हैं ताकि उन्हें सिलेंडर मिल जाए। इतनी बुरी तरीके से एलपीजी की किल्लत पड़ने की जो बात है वो कही जा रही है। इस बीच में संसद में प्रदर्शन होता है। प्रदर्शन में जो विपक्षी सांसद हैं वो एक साथ प्रदर्शन करते हुए, नारेबाजी करते हुए सरकार से सवाल पूछते हैं, जवाब मांगते हैं कि आखिर इतने सेंसिटिव मुद्दे पर प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं और वो सदन में आकर संबोधित क्यों नहीं करते हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि कोई भी किल्लत नहीं है, सब कुछ बहुत आसानी से चल रहा है, सब कुछ बहुत ठीक है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें सामने आती है कि लोग लंबी लंबी कतारों में, लंबी लंबी लाइनों में, पूरे देश में, एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लाइनों में लगे हुए हैं क्योंकि उन्हें सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और ब्लैक में सिलेंडर 2200 से लेकर 3000 की कीमत पर बेचा जा रहा है। इस तरीके से देश में पूरी जो व्यवस्था है वो बदल चुकी है और ईरान इजराइल जंग की आज भारत की रसोई तक भी पहुंच चुकी है। मौजूदा वक्त में कमर्शियल सिलेंडरों की सबसे ज्यादा दिक्कत है, लेकिन घरेलू सिलेंडरों की भी दिक्कत अब सामने आ रही है क्योंकि लोग सिलेंडर लेकर सड़कों पर पहुंच रहे हैं, एजेंसियों के बाहर लाइनें लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी को लेकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस की तरफ से तस्वीरें पोस्ट करते हुए लिखा गया है, देश भर में एलपीजी की किल्लत से जनता परेशान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जिम्मेदारी निभाने के समय फिर से गायब हो गए हैं। आज नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के सांसदों ने संसद परिसर में जनता के दर्द को आवाज दी और मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। एलपीजी संकट को देखते हुए मोदी सरकार को जनहित में तत्काल कदम उठाने होंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। कांग्रेस ने एक और पोस्ट करते हुए लिखा, नरेंद्र भी गायब, सिलेंडर भी गायब। मोदी सरकार में एलपीजी की किल्लत से पूरा देश परेशान है। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के आगे सरेंडर कर पूरे देश को मुसीबत में डाल दिया है। हालात बहुत खराब है, लोग एलपीजी के लिए लंबी लंबी लाइनों में लग रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने जनता को उनके हाल पर तड़पने के लिए छोड़ दिया है। आज संसद परिसर में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ विपक्ष के सांसदों ने मोदी सरकार की सरेंडर नीति का जमकर विरोध किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर बयान देते हुए कहा है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है। अब वो उसको लेकर वो संसद में बोलेंगे और पेट्रोलियम मंत्री से सवाल भी पूछेंगे। इसको लेकर उन्होंने क्या बताया, आप उनका बयान सुनिए। स्टेटमेंट जो देश में सिचुएशन है, एलपीजी की, गैस की, जो तेल की सिचुएशन है, और ये अभी शुरुआत है, तो इसके बारे में मैं बोलना चाह रहा था। बट कोई नया प्रोसीजर चालू हुआ है कि मंत्री पहले डिसाइड करेगा, फिर मैं बोलूँगा, फिर मंत्री रिप्लाई करेगा। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट बेसिकली मेन चीज़ क्या है, दैट गैस इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, पेट्रोल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, ऑल फ्यूल इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम, because essentially our energy security has been compromised. दोस्तों, ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया गया है, जिस वजह से ही इतनी बड़ी किल्लत होने की बात बताई जा रही है क्योंकि वहां से कोई भी जहाज नहीं निकल पा रहा है। भारत में सबसे ज्यादा एलपीजी वहीं से आयात किया जाता है, यानी कि मिडिल ईस्ट से आता है, लेकिन अब वो रास्ता बंद होने की वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आने वाले वक्त में तेल की किल्लत पड़ने की भी बात सामने आ रही है। अलग अलग रिपोर्ट्स में इस बात को कहा जा रहा है और यहाँ तक कि राहुल गांधी ने भी कहा है कि आने वाले वक्त में ये हमें और ज्यादा दिक्कत देगा, तो सरकार को इसके लिए तैयार होने की जरूरत है। एक और बात उन्होंने कही कि ईरान की तरफ से अगर चीजें ठीक भी हो जाती हैं तो भी हमें माइंडसेट बदलने की जरूरत है, हमें ये दिखाने की जरूरत है कि हम अपनी बातों को रखने के लिए कितने ज्यादा मुखर हैं। और उन्होंने क्या बताया, आप उनका पूरा बयान सुनिए। ईरान के लेवल पे अभी रिजॉल्व हो जाए तब भी ये प्रॉब्लम नहीं जा रहा है क्योंकि दुनिया बदल रही है, स्ट्रक्चर बदल रहा है, तो हमें माइंडसेट बदलना है। और अगर हम माइंडसेट नहीं बदलेंगे, क्लैरिटी से काम नहीं करेंगे और हिंदुस्तान की रक्षा, हिंदुस्तान को सेंटर बना के नहीं करेंगे,
तो प्रॉब्लम होगा। दोस्तों, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसको लेकर बकायदा पोस्ट किया है। पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा, जब देश भारी संकट से जूझ रहा होता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी चुनावी दौरों में मशगूल हो जाते हैं। देश भर में एलपीजी की भारी कमी है और लोग कतारों में खड़े हैं। कितने सारे छोटे बड़े उद्योग भाजपा की विफलता का खामियाजा भुगतने पर मजबूर हो चुके हैं, पर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, केवल झूठे दावे हैं। कूटनीति की विफलता गंभीर मुद्दा है और ऊर्जा प्रबंधन की नाकामी का नतीजा आज देश की 140 करोड़ जनता भुगत रही है। नरेंद्र मोदी जी, बहुत हुई मन की बात, जरा संसद में आकर करिए मुद्दे की बात। यानी कि संसद में आकर प्रधानमंत्री को मुद्दे की बात करनी चाहिए। इस बात को कहते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे सवाल पूछा है सरकार से और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्योंकि वो बीते दिनों इजराइल गए थे और इजराइल में जाकर उन्होंने वहां का जो सबसे हाईएस्ट सम्मान है वो भी पाया था। लेकिन अब ईरान और इजराइल की जंग की वजह से भारत में एलपीजी की इतनी भयंकर किल्लत होने लगी है कि होटल्स बंद हो रहे हैं। लगभग कई होटल्स बंद हो चुके हैं। सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, पकी पकाई सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं और इसके अलावा भी बहुत ही ज़्यादा अगर कहा जाए तो मुसीबत लोगों के लिए, आम लोगों के लिए बढ़ने वाली है। और इसी को लेकर संसद में भी घमासान मचा हुआ है। संसद में विपक्ष इस मुद्दे को काफी तेजी के साथ उठा रहा है और सीधे बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन किए गए। जिस तरीके से एक वक्त पर स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठ जाया करती थी, बिल्कुल उसी अंदाज में हमें प्रदर्शन होते हुए दिखाई दिए, जहां पर प्रियंका गांधी जमीन पर बैठी हुई नजर आई, नारेबाजी करती हुई नजर आई। उनके हाथ में एक पोस्टर था और इसके साथ में जो कांग्रेस के तमाम सांसद हैं वो सभी जमीन पर बैठकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। और इसके अलावा संसद की सीढ़ियों पर बैठकर भी राहुल गांधी ने नारेबाजी की उन सांसदों के साथ मिलकर जो कि प्रदर्शन कर रहे थे। और वहां पर भी चूल्हा एक आर्टिफिशियल बनाया गया और ये दिखाया गया कि किस तरीके से देश वापस से कितने सालों पीछे जा रहा है, क्योंकि एलपीजी की किल्लत आ गई है विदेश नीति सही ना होने की वजह से। इस पूरे मामले को लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है, सुनिए। ये भारत सरकार की देन है। भारत सरकार के गलत फैसले की वजह से आज लोगों को लकड़ी पे खाना बनाना पड़ रहा है, घरों में भट्टी बनानी पड़ेगी, चूल्हे तैयार करने पड़ेंगे। और बाजार में जिस तरीके से मारामारी है, जो इलेक्ट्रिक से चलने वाले हीटर या इलेक्ट्रिक से चलने वाली प्लेट्स की मारामारी है, वो आप देखने को मिलेगी। ये एलपीजी की जो कमी है, एलपीजी नहीं मिल पा रहा है, उपलब्ध नहीं हो पा रहा, उसकी पूरी जिम्मेदारी भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की थी। ये दोनों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उसकी वजह से ये इतना बड़ा संकट पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के अपने गृह जनपद में गोरखपुर में मारामारी है। दोस्तों, राहुल गांधी ने लोकसभा में भी एलपीजी संकट का मुद्दा उठा दिया है। सीधे उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा है कि अब तो और ज्यादा दिक्कतें आने वाली है, संकट अभी और बढ़ने वाला है। और इस वजह से वो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से सवाल पूछ रहे थे। पहले उन्होंने कहा था कि उन्हें सवाल पूछने नहीं दिया जा रहा, लेकिन बाद में उन्हें टाइम दिया जाता है और उस टाइम पर जब वो बोलते हैं तो वो सीधे सरकार की धज्जियां उड़ा देते हैं। एक के बाद एक अपनी बात को बताते हुए वो कहते हैं कि अभी तो दर्द की शुरुआत हुई है, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, एलपीजी को लेकर घबराहट है और सड़क किनारे के विक्रेता प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी देश की बुनियाद उसकी ऊर्जा सुरक्षा होती है। अगर अमेरिका ये तय करे कि हम रूस से गैस या तेल खरीद सकते हैं या नहीं, तो ये समझ से परे है। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं कि ये पहेली आखिर है क्या, ये समझौते से जुड़ी लगती है। तेल मंत्री खुद कह चुके हैं कि वो एप्स्टीन के दोस्त हैं और इस बीच लगातार सिलेंडर की किल्लत हमें देखने को मिल रही है। राहुल गांधी ने भी इसको लेकर संसद में बाकायदा सरकार को घेर लिया है और अब आने वाले वक्त में भी इसी तरीके से संसद में सरकार घिरते हुए दिखाई देगी और ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ईरान और इजराइल के बीच की जंग खत्म नहीं हो जाती। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।